के रहने वाले हो? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। क्या शुभ नाम हो सर आपका? शुभ। शुभ जी, क्या बताएंगे सर, ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी सियासत गर्म है इस देश में, एक समुदाय कह रहा है हम सड़कों पर आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि अलग अलग स्टेट्स में जगह जगह पर हम धरने देने वाले हैं अगर ये बिल वापस नहीं होता, क्या क्यों जरूरत है सर इसकी? मुस्लिम हाँ पहली बात तो जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो भी था ये ख़त्म हो गया है, सेक्शन 40 हटा जो लगा दिया, सेक्शन 40 लगा दिया है। और इसका जो वक्फ बोर्ड जो एक्ट है ना, अक्सर में विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने निरोध का सही से उपयोग नहीं किया, वही वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं। तो मैं ओपन कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो अच्छे हैं और गरीब मुसलमान तो खुश हैं। जो मध्य प्रदेश में कई और स्टेट में देखने को मिला, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी माहौल बना रहे हैं वो मुसलमान, तो वो तो पीड़ित थे, उनकी ज़मीन भी कब्जा ली कई और की। अब वो कई लोग कट्टर मुसलमान आके कहते हैं कि भाई हमें सड़क पे नमाज पढ़ना है। तो ये बताओ भाई, 9 लाख एकड़ की ज़मीन फिर के तुम्हारे बाप दादाओं ने ले कब्जा ली, तो फिर ज़मीन किस लिए कब्जा है जब तुम सड़क पर नमाज पढ़ोगे? जबकि सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, ये जितने भी मुस्लिम कंट्री है, इराक, ईरान, कतर, उन पे कोई भी अगर वहाँ पे नमाज पढ़ता है सड़क पे तो उनको जान से मारने की धमकी दे दी जाती है, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है, क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ना भाई कहीं भी कानून में राइट्स नहीं है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में आया था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग आया था। ठीक है, और वक्फ बोर्ड एक्ट जो आया था 1954 में आया था, और 64 में वो टपक पड़े जिन्होंने मदरसा की देन दी, नेहरू। तो ये फिर पावर इनको दे दी गई 1995 में, ताकत दे दी गई तमाम हमारे हिंदू घर, हिंदू के क्षेत्र, खेत, जो भी शहर के शहर, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उस सब पर ढाबा ठोक दिया। तिरुपति बालाजी, ये लगा लो सिद्धि विनायक मंदिरों पे ढाबा ठोक दिया, इलाहाबाद कोर्ट पे ढाबा ठोक दिया। ठीक है, कुंभ पे, जहाँ जिस जगह पे कुंभ हुआ उस पर भी दावा ठोक दिया कि ये भी जो ज़मीन है कुंभ की है, सॉरी ये भी जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की है। ठीक है, तो ये लगा लो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इनको ख़त्म, तो ये लगा लो मेरे पिताजी कह रहे थे कि ये चीज़ है ना ख़त्म नहीं हो सकती, ये लगा लो आराम से इसका है ना बढ़िया तरह वो कानून आ जाएगा। और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया है, सेक्शन 40 ख़त्म हो गया, अब कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। जी ने साइन कर दिया है, जो भी हो रहा है सब कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है हम लागू नहीं होने देंगे, हम मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करेंगे। वो तो अड़ी हुई है, कह रही है सीने पर गोली खा लूंगी पर ये नहीं लागू होने दूंगी। उनसे कहो कि मैं कहना चाहता हूँ, ममता बानो जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, छातियाँ कम नहीं पड़ेगी, तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी। तुम्हारे तो औरंगजेब बाबर की औलादे जो पाल रखी है ना, एक दिन तुम्हारा यही चरित्र हरण करेंगे, यही तुम्हारे चीर हरण करेंगे, जिनके तुमने सपोले से पाल रखा है ना, यही सबसे तुम्हारा शेख हसीना की तरह वही हाल करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में तुम कर लो जितने भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हो, जितना वोट बैंकिंग ले रही हो, वही हाल होगा। तुम भी भाग के है ना भारत की राजधानी दिल्ली में शरण लेने आओगी शेख हसीना की तरह कि मेरा ब्लाउज ले लिया, मेरा फलाना ले लिया, और वो वहाँ पे दिखाने जैसे बांग्लादेश में दिखाया था। वही हाल उसके साथ भी होगा। इनको भी पता नहीं है ना, इनको जब सब्र का इंतहाम जब टूटता है ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है, तो ये लगा लो फिर उनके साथ कुकर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये संशोधन इतना ही अच्छा है, मुसलमानों को बराबर करने का एक लेवल सब इतना ही अच्छा है इस संशोधन में, तो जो विरोध कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल लीडर है, जैसे बड़े बड़े नेता हैं बिहार के, चाहे नीतीश कुमार हाँ, तो ये विरोध किस चीज़ का हो रहा है? केवल वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैं कह तो रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी है कि जिन्होंने मतलब ये लगा लो दोगले हिंदुओं के साथ रह के भी मतलब ऐसा वर्चस्व निभाया है, इन्होंने भारत टुकड़े जैसे का साथ निभाया है, जेएनयू जैसे का साथ निभाया है, तो इनकी मानसिकता क्या होगी? संसद में बैठे बैठे कोई मतलब जो हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा के बारे में गलत बोल देता, गलत टिप्पणी कर देता है, ये लगाओ, तो ये लोग क्यों नहीं मतलब वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करेंगे? ये गद्दार हिंदू है, ये दोगले हिंदू है। इन जैसों की वजह से भारत में कहीं ना कहीं गजवा हिंद बनाने की साजिश इन जैसों की वजह से है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये बिल आया तो मतलब कि मुसलमानों से मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तमाम दरगाह छीन ले जाएंगे, तमाम बातें बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ पहले से थी निर्धारित, जिसके पास अब तुम्हारे पास कैमरा है, माइक है, अगर तुम्हारे पास कागज है तो तुम मेरे को दे दोगे? मतलब तुम्हारे पास कागज है तो तुम मेरे को दे दोगे? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास कागज है, मतलब ये लगा लो 9 लाख एकड़ की जमीन जो है, असुबेदिन ओवैसी खुद कहता है कि आधे के पास तो कागज ही नहीं है, कई लाखों के पास तो कागज ही नहीं है। तो भाई वो चीज़ें फिर सरकार हड़पेगी, उसको मतलब कब्जाएगी, उस पर हॉस्पिटल बनाएगी, उस पर ये लगा लो मतलब जितने भी विश्वविद्यालय, जो भी यूनिवर्सिटी बनेगी। जब ये राम मंदिर की बात करते थे, कहते कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, फलाना बना दो, ये कर दो। तुमने सालों ने 9 लाख एकड़ की जमीन ले ली, तुमने क्या बना दिया उस पर?
कैसे बना दोगे जब हमारे पूर्वज हमारे मरे हुए हमारे लिए जमीन छोड़ के गए, हम उसका कुछ भी करें, हम उसका कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना? कौन से पूर्वज? वो बाबर औरंगजेब वो पूर्वज मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानते, वो पूर्वज है इनके। भाई ये 1400 साल पहले हिंदू थे, जो आज ये कट्टर मुसलमान बन रहे हैं, जो आज सेकुलर दोगले हिंदू बन रहे हैं ना, वो आने वाले 20 से 40 साल में वो मुसलमान बनेंगे। सर ये तो फिर धर्म से छेड़छाड़ होगी। धर्म से छेड़छाड़ नहीं, हमारे जो भारत की भूमि है, माँ शकुंतला के बेटे का नाम जो भरत है उसके नाम पर रखा गया, जो शेर के बच्चे के साथ खेला जाता था। ये भगवान श्री राम जी की भूमि है, महादेव जी की भूमि है, ये श्री कृष्ण जी की भूमि है, सनातनों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, जैनों की भूमि है, बुद्धों की भूमि है। ये किसी बाबर औरंगजेब के आक्रांतों की भूमि नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं ये हमारी भूमि है? ये कन्वर्टेड है वो तलवार के नोक पे, जिनका सिक्का काटा गया, तिलक मिटाया गया, जनेऊ काटा गया, कलावा काटा गया, कंठीमाला काटा गया, फिर उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उनको पैर में टांगा गया, उनके घर फूके गए, हिंदुओं को कन्वर्जन किया गया। ये वो मानसिकता के लोग हैं। आज इनके 7 पीढ़ी उखाड़ के, इनकी 7 पीढ़ी उखाड़ के देखोगे ना, तो रामलाल और श्यामलाल ही पाएंगे। जहाँ जहाँ खुदता है तो वहाँ क्या पाता है? शिवलिंग पाता है ना। तो ऐसे इनके श्यामलाल और रामलाल ही पाएगा अगर इनके 7 पीढ़ी जाके देखोगे। तो पूर्वज हम। आप संशोधन की साइड है या आप चाहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर दो? किसकी साइड है आप दोनों में? देखो, वक्फ बोर्ड तो संशोधन तो हो ही रहा है ना। अब वो जो है, जो वक्फ बोर्ड जैसी चीज है, वो तमाम दावा आप ठोक नहीं पाएंगे, ठोक लो ना। राष्ट्रपति जी ने वो साइन कर दिया, उसमें मोहर लगा दिया, अब कर लो। कानून पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जो बैठी ममता बानो, तो उसको भी भाई झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेगी तो भाई इस्तीफा दे दे, वही शेख हसीना जैसा हाल होगा आने वाले टाइम में। वो दिन दूर नहीं है, वो चीज़ें दिखेगी, ठीक है ना। चाहे तुम कितना भी मनमानी कर लो, मानना पड़ेगा। मोटा भाई बैठा है ना, जो होम मिनिस्ट्री, जिसके हाथ में गृह मंत्रालय, जो जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, वो भाई किसी चीज को सोच के समझ के ही बोला होगा। मानना पड़ेगा तुम्हें, भारत का कानून है ये। सर फिर ये तो मतलब कि थोपने जैसी बात हुई, प्रताड़ित करने जैसी बात होगी फिर तो। यार पत्रकार महोदय, एक बात बताओ, संविधान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या ये मतलब ये बना के गए थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के गए थे? वक्फ बोर्ड ये संशोधन इन्होंने किया था? ये लगा लो वक्फ बोर्ड जैसी चीजें इन्होंने बनाया था? मदरसा की देन इन्होंने दी थी क्या? तो भाई कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी के मरने के बाद ये जो संविधान का जो संशोधन किया है ना, इतना ताड़ किया कांग्रेस ने। ये आने वाली जो 70 साल में जितने हिंदू है ना, वो अब जाग रहे हैं, अब उनकी कमर टूट रही है, तब जाग रहे हैं वो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी हमें जगाते जगाते। मोदी जी को कुछ खास मैसेज बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए भाजपा से, और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हो सर आपका? विश्वास सिंह। कहाँ के रहने वाले विश्वास जी आप? गोंडा के रहने वाले हैं, यूपी के। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 1 साल हो गया, 1-1.5 साल। हाँ। अच्छा विश्वास जी, आपने देखा होगा कि देश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, वो है वक्फ बोर्ड को लेकर के। आप ये राजनीति दूर रखिए। सुनिए, हाँ, आप राजनीति बात नहीं करेंगे, क्यों? केवल यही आता है ना। आप युवाओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकती ना। ये मुद्दा नहीं है सर। ना, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। ये आपके लिए बड़ा हो सकता है, हम लोग के लिए उतना बड़ा, इतना वक्फ बोर्ड इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा बेरोजगारी, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। मुझे मारो सर, वक्फ बोर्ड इस देश के लिए मुद्दा नहीं है। वक्फ बोर्ड मुद्दा है, लेकिन आप उस महंगाई, बेरोजगारी, आप बोल रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। आप बोल रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड मुद्दा नहीं है। वक्फ बोर्ड के बाद शायद इनको पता नहीं होगा कि अगर एक पाकिस्तान बाहर है तो आज पाकिस्तान से ज्यादा जमीन यहाँ भारत में हथिया के रखा है। ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, उससे 1 मिनट, जमीन से इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, जमीन से इनसे कुछ नहीं होने वाला। जिससे रोजी रोटी मिलना है, जिससे अनाज उगते हैं, ठीक है, वो चीज़ कोई बोर्ड उठ के आता है, उसको इनके घर पे, इनके मंदिर पे या इनके खेतों पे क्लेम कर देता है, पूरा गांव क्लेम करता है। वो भारत का मुद्दा नहीं है। सिर्फ बेरोजगारी, भाई साहब रोजगार, बेरोजगारी इन लोगों के हिसाब से रोजगार सिर्फ वही है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इनके हिसाब से सिर्फ रोजगार वही है, सरकार सरकारी नौकरी निकाले और सरकारी नौकरी ही रोजगार है। ठीक है, इनको अपने काम पे, काबिलियत पे, कोई मेहनत पे कोई वो नहीं है भाई। रोजगार वो नहीं है। रोजगार जो चाय बेच रहा है ना, जो सड़क पे, फुटपाथ पे, सुनो, अरे उनसे मुझे मतलब ही नहीं है, उनसे मतलब ही नहीं है। उनको समझाना बेसमझाना सर पे पत्थर मारने के बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, जो फुटपाथ पे चाय बेच रहा है ना, वो भी रोजगार है। ठीक है ना। अरे भाई MBA चाय वाला, वो सब इतनी बड़ी चाय बेच के कंपनी खड़ा कर दी है करोड़ों की। वो बेवकूफ़ है क्या? दिमाग होना चाहिए। देखिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसे, बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए। ठीक है ना,
चाय बेचना भी करोड़ों में जा सकता है। पर वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा यही था वक्फ बोर्ड को लेकर के। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल रहा है कि हम अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग जगहों पे धरने करने वाले हैं हम लोग, अगर इस बिल को खत्म नहीं किया तो। देखिए, ये इनसे इनकी मानसिकता दर्शाती है। ये करने क्या वाले हैं? अब इनको दीजिए रोजगार, आप इनको दीजिए रोजगार दीजिए आप, ठीक है। इनके जमीनों को कोई हथियार है, इनके घरों पे क्लेम मार के, ठीक है, ये कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये चीज हो रहा है, ये लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। इनके रामनवमी पे, इनके जितने भी त्योहार हैं उन पे पत्थरबाजी हो जा रही है। इनको रोजगार से मतलब है, अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म से कोई मतलब नहीं है, रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं है, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ कमी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लोग बस वही हैं कि बस कमी निकालने वाला कार्य करते हैं, काम धंधा करना कुछ है नहीं, ठीक है। पढ़े लिखे लड़के आज भी IAS के भी रैंक ला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रैंक में टॉप करके नीट टॉप कर रहे हैं। इतने सारे रोजगार हैं यार, आज से ज्यादा रोजगार के साधन कहाँ पे हैं? आप बताओ ना। जगह जगह से बिजनेस डेवलप हो रहा है, यहाँ तक कि कितने सारे बंदे तो फ्रीलांस के बाहर की कंट्रियों का फ्रीलांस उठा के पैसे 30-40 हज़ार रुपए महीने कमा रहे हैं। दिमाग होना चाहिए देखिए पैसे कमाने के लिए, ठीक है। बिना पढ़ा लिखा लड़का भी लाख रुपए महीना कमा रहा है आज के डेट में। हाँ, सर, वक्फ बोर्ड की इस देश में जरूरत है भी या नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं हम धरने करेंगे अगर ये बिल लागू हो गया तो। देखो, भैया कश्मीर में जब अब्दुल्ला बोल रहे थे धारा 370 है ना, नहीं लगेगी। धारा 370 लग गई, क्या कर लिया इन्होंने? हैं, वो हैदराबाद वाला वैसे ही बोला था राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहाई जाएगी। राम मंदिर बन गया, क्या एक चम्मच भी खून का कतरा बहा? तो ये बिल भी लग के रहेगा। ये करते रहे, बिल्ली खरगोश की तरह उछलते रहे, पहले भी उछलते रहे, सारे लग गए ना, सारे जितने भी कानून बनाए नरेंद्र मोदी ने, तो ये भी लगेगा, 100% लगेगा। ये कुछ भी करते रहे। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, अब पूरे भारत में लागू होगा। ये ममता बनर्जी कह रही है हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ बोल रही है ना, उनको जो एक ही माइनॉरिटी को खुश करने के लिए। तो कानून तो भाई भारत सरकार का, वो तो जब मोहर लगेगी तो पूरे भारत में लग जाएगा कानून। क्या कर लेगी वो? कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जो मुस्लिम्स बोल रहे हैं सड़कों पर आएंगे, धरना देंगे। मैंने बताया तो है, जब कश्मीर में अब्दुल्ला बोल रहा था कि धारा 370 लगेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 हट गई। सोचने का विषय है ना सर, खुला बोल रहे हैं कि धरना देंगे तो ये तो सोचने का विषय है ना, क्या पता कुछ बड़ा हो जाए। देखो, भारत के अंदर जो है ना, ये जो विपक्ष वाली पार्टी, जो कोई भी जब क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी ना, जब दो सीटें हुआ करती थी तो उन्होंने वादा करा था कि राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया उन्होंने। 2 सीट हुआ करती थी, ठीक है ना। और जब सत्ता में आए तो बना दिया। तो वो विपक्ष में थे तब, जब सत्ता में आए उन्होंने कर लिया। अब ये विपक्ष में है, ये इनका बोल रहे हैं। अगर ये सच्चे होंगे तो इनके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। अगर सच्चे होंगे तो मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं ना, ये मुसलमानों के हितैषी। अगर सच्चे होंगे तो नहीं लगेगा, और नहीं झूठे होंगे तो 100% लगेगा, और वो लगेगा 100%।